बजट का बड़ा पिक्चर। सरकार ने पेश किया 53 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट, इतिहास का सबसे बड़ा बजट। सबसे ज्यादा पैसा गया इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और डिफेंस में, और सबसे ज्यादा सवाल आया मिडिल क्लास, हेल्थ केयर और महंगाई से। मतलब साफ है कि सरकार फ्यूचर बना रही है, लेकिन प्रेजेंट को लेकर लोग अभी भी कंफ्यूज हैं। सेक्शन 1, इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रोथ का इंजन। बजट 2026 का सबसे बड़ा हीरो है इंफ्रास्ट्रक्चर। 12 लाख करोड़ से ज्यादा सिर्फ रोड्स, रेल्स, पोर्ट्स पर लगाए जाएंगे। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, फ्रेट कॉरिडोर्स भी बनाए जाएंगे, इनलैंड वाटरवेज को बढ़ावा मिलेगा और नए बनाए जाएंगे। पर सरल भाषा में समझिए, सरकार कह रही है कि पहले रास्ता बनाओ, फिर फैक्ट्रियां आएंगी, फिर नौकरियां आएंगी। लेकिन सवाल यह है कि जब नौकरियां आएंगी तब तक क्या आम आदमी सरवाइव कर पाएगा? सेक्शन 2, मिडिल क्लास, सबसे बड़ा सवाल। अब आते हैं उस वर्ग पर जो हर बजट में सबसे ज्यादा सुनता है और सबसे कम पाता है, मिडिल क्लास। इनकम टैक्स स्लैब्स में कोई बदलाव नहीं है, कोई नई छूट नहीं है, महंगाई बढ़ रही है और ईएमआईज वही की वही है। मतलब साफ है कि सरकार ने मिडिल क्लास से कहा थोड़ा और इंतजार करो। यहीं से फ्रस्ट्रेशन शुरू होती है, क्योंकि मिडिल क्लास ना गरीब है और ना ही अमीर, लेकिन टैक्स पूरा देता है। अब आते हैं सेक्शन 3 पे, किसान और गांव। किसान के लिए सरकार लाई है भारत विस्तार एआई प्लेटफॉर्म। मोबाइल पर मिलेगा मौसम का हाल, मिट्टी की जानकारी और फसल की सलाह। आइडिया अच्छा है, टेक्नोलॉजी भी जरूरी है, लेकिन सवाल फिर वही, एमएसपी, फसल की सही दाम, स्टोरेज और मार्केट एक्सेस। एआई पेट पर भर सकता है, लेकिन आमदनी नहीं बढ़ा सकता जब तक सिस्टम ठीक ना हो। सेक्शन 4 में हम देखेंगे एजुकेशन एंड यूथ। अब बात युवाओं की है, क्योंकि भारत जवान देश है। बजट कहता है कि गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे, यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स खड़ी की जाएंगी, स्किल और जॉब लिंकेज भी बढ़ाया जाएगा। पेपर सब परफेक्ट लगता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी, डिग्री आज भी है, नौकरी आज भी नहीं। स्किल की बात होती है, लेकिन कंपनीज एक्सपीरियंसेस मांगती हैं। वही गैप है जिसे बजट ने पूरी तरह एड्रेस नहीं किया फिर से। सेक्शन 5 में टेक्नोलॉजी, एआई एंड सेमीकंडक्टर। बजट 2026 फ्यूचर को लेकर सीरियस है। सेमीकंडक्टर मिशन है, एआई पुश है, डाटा सेंटर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग भी होगी। यह तो वो हिस्सा है जिसे 10-15 साल बाद भारत का फायदा होगा। लेकिन इमीडिएट सवाल फिर से यही है, आज जॉबलेस यूथ क्या करे? आज महंगाई से जूझ रहा परिवार क्या करे? अब आते हैं सबसे लास्ट सेक्शन पे, हेल्थ केयर, सबसे ज्यादा इग्नोर्ड सेक्टर। पैंडेमिक के बाद उम्मीद थी कि हेल्थ केयर बजट में क्रांति आएगी। एलोकेशन बढ़ा, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस पर राहत नहीं, मेडिकल इन्फ्लेशन पर कंट्रोल नहीं। बीमारी आज भी मिडिल क्लास को फिर से गरीब बना देती है। सच कड़वा है कि बजट 2026 बुरा बजट नहीं है, लेकिन ये लोगों को इमोशनली बजट भी नहीं कहा जा सकता। ये बजट कहता है देश बड़ा बनेगा, लेकिन ये नहीं बताता कि आपकी परेशानी कब कम होंगी। कुछ अच्छी चीजें इस बजट में ये नहीं है कि विजन बड़ा हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है, टेक्नोलॉजी भी बड़ी है, पर मिडिल क्लास फिर से इग्नोर हुआ है। हेल्थ केयर सेक्टर फिर से वहीं का वहीं वीक है और इमीडिएट रिलीफ तो मिसिंग है। हर बजट हमें सपने दिखाता है, कुछ सपने पूरे होते हैं और कुछ अगले साल बजट तक टल जाते हैं। सिर्फ सवाल इतना ही है कि आप किस तरफ खड़े हैं। आपको ये बजट सही लगा या नहीं, कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि बजट सिर्फ सरकार का नहीं, हमारा भी है।